नमस्कार। आज फिर बात करेंगे राजस्थान की टॉप पॉलिटिकल खबरों पर। सबसे पहले बात कॉकरोच जनता पार्टी पर। जी हाँ, कॉकरोच जनता पार्टी अब अलग अलग शहरों में जाकर प्रोटेस्ट कर रही है और अब उनकी नेक्स्ट डेस्टिनेशन होने वाली है जयपुर। जयपुर में कॉकरोच जनता पार्टी का प्रदर्शन होने वाला है और कहीं ना कहीं अब इसकी सुखबुकाहट तेज होती लगातार दिखाई दे रही। सबसे बड़ी बात यह है, दिल्ली में जो प्रदर्शन हुआ उसके बाद लखनऊ और अब जयपुर को चुना जा रहा है। पुणे में भी ये प्रदर्शन हुआ था। लगातार खबरें निकल कर आ रही है, जो कॉकरोच जनता पार्टी के फाउंडर है अभिजीत दीप के, वो जयपुर आ सकते हैं और जयपुर विधानसभा या जंतर मंतर एक बड़ा प्रदर्शन होने की संभावना लगातार जताई जा रही है। कुछ खबरें तो ये भी कह रही है कि शायद शहीद स्मारक पर भी ये प्रदर्शन हो सकता है। अभी लोकेशन जयपुर में डिसाइड पूरी तरीके से नहीं हुई है, पर जो टेंटेटिव लोकेशन है वो शहीद स्मारक बताई जा रही है। अब देखना होगा कि लगातार कॉकरोच जनता पार्टी जो प्रदर्शन कर रही है उसमें वो कितनी सफल हो पाती है। लगातार जो एक तरीके से एक नई पॉलिटिकल पार्टी का उदय हम देख रहे हैं, क्या ये जेन जी आंदोलन में बदल पाएगा, ये भी आने वाला समय बताएगा। पर कहीं ना कहीं अभी उस प्रकार के जो नतीजे हैं वो कॉकरोच जनता पार्टी को मिले हैं, ना अभिषेक दिप्के को मिले हैं। अब बात करेंगे दूसरी और सबसे महत्वपूर्ण खबर की, तो जो हनुमान बेनीवाल की आरक्षण रैली होने वाली थी भरतपुर, वो अब कहीं ना कहीं स्थगित होती दिखाई दे रही है। और ये खबर तब निकल कर आ रही थी जब हनुमान बेनीवाल एक तरीके से जाट आरक्षण के लिए भरतपुर जा रहे थे और एक बड़ी रैली कर रहे थे। लगातार ये खबरें तेज थी कि उस जिले से, उस डिस्ट्रिक्ट से हनुमान बेनीवाल जो रैली कर रहे हैं वो कितनी कारगर सिद्ध होगी आरएलपी को तीसरा फ्रंट राजस्थान में खड़ा करने में। सबसे बड़ी बात यहाँ एक और निकल कर आती है कि इस रैली को पोस्टपोन करने की क्या वजह हो सकती है। और दो खबरें या फिर ये कहें कि कुछ खबरें निकल कर लगातार सामने आ रही है। एक जो आरएलपी की तरफ से निकल कर आई है वो ये है कि 21 जून को ये होने वाली थी और तभी नीट का पेपर है, तो इस वजह से इसको स्थगित की गई है। पर जो एक अपोजिशन, जो आरएलपी के अपोजिशन है, वो इल्जाम लगा रहा है कि कहीं ना कहीं हनुमान बेनीवाल को वो एक्सपेक्टेशंस जो भीड़ की थी वो नहीं मिली है। इस वजह से उन्होंने इस रैली को, इस कूच को पोस्टपोन कर दिया है और वो कहीं ना कहीं अब अपना प्लान बदलते दिखाई दे रहे हैं कहीं और, या फिर ये कहें कि भरतपुर को छोड़ कहीं और जाने का विचार हनुमान बेनीवाल कर रहे हैं। शायद मन मुताबिक जो नतीजे हैं, जो रिस्पॉन्स है, वो कहीं ना कहीं भरतपुर में आरएलपी को नहीं मिला है। अब बात तीसरी खबर की करेंगे और इस तीसरी खबर में भी कहीं ना कहीं एक तरीके से फिर से राजस्थान कांग्रेस में सुखबुगाहट तेज कर दी है। जहां एक तरफ अशोक गहलोत पहले प्रेस में निकलकर मीडिया से संवाद करते हुए कहते हैं कि सचिन पायलट को माने सर पे अपनी गलती माननी चाहिए, और लगातार जब पिछले लगातार वो मीडिया से संबोधन कर रहे थे, लगातार उन्होंने माने सर का जिक्र किया था। उसके बाद सचिन पायलट करौली पहुंचते हैं अपनी एक रैली के लिए। उसके बाद उनके जो पिताजी हैं राजेश पायलट, उनकी पुण्यतिथि पर जब मीडिया से संवाद करते हुए सचिन पायलट से ये पूछा जाता है कि अशोक गहलोत ने आपको ये कहा है, और एक तरीके से सचिन पायलट ने बड़े सहज होकर जवाब दिया था कि जैसे उनका वैभव, वैभव गहलोत उनके बेटे हैं, मैं भी उनका बेटा हूं, या फिर ये कहें कि वो मुझको वैभव गहलोत की तरह मानते हैं। जब वापस से अशोक गहलोत से सवाल पूछा गया तो अशोक गहलोत ने कहा वो सच कह रहे हैं, बिल्कुल मैं अपने बेटे की तरह मानता हूँ। और उनके और गहलोत परिवार और पायलट परिवार के जो रिश्ते हैं वो पारिवारिक रिश्ते हैं, उन दोनों परिवारों के बीच में बहुत ही स्नेह भाव है। तो कहीं ना कहीं जो एक शिफ्ट हमें देखने को मिला यहाँ पर अशोक गहलोत से, वो बताता है कि किस हिसाब से चीजें अब राजस्थान कांग्रेस में चल रही है। अब लगातार जो टूट की या फिर ये कहें दूरियों की खबरें थी, उस पर कहीं ना कहीं लगाम लगता दिखाई दे रहा है। पर सबसे बड़ी बात अभी भी ये है कि राजस्थान की राजनीति में कांग्रेस में जो धड़े बटे हुए हैं वो किस हिसाब से ठीक होते हैं, ये भी आने वाला समय बताएगा। और सबसे इम्पोर्टेंट बात यहाँ पर यह है कि अशोक गहलोत के जो सुर बदले हैं उसके पीछे की वजह क्या हो सकती है। क्या अशोक गहलोत को अब समझ में आने लगा है कि वो कुछ भी कर ले, सचिन पायलट को प्रदेश अध्यक्ष का जो पद है वो मिलने वाला है। और अगर सचिन पायलट को प्रदेश अध्यक्ष का पद मिलता है तो गोविंद सिंह डोटासरा की जो कुर्सी है वो चली जाएगी।
तो गोविंद सिंह डोटासरा क्या करेंगे, ये भी आने वाला समय बताएगा। क्या गोविंद सिंह डोटासरा नेता प्रतिपक्ष की कुर्सी की डिमांड कर सकते हैं, या फिर अशोक गहलोत ने जो बयान दिया था कि 28 तक गोविंद सिंह डोटासरा ही प्रदेश अध्यक्ष बने रहेंगे, वो बयान सही साबित होता है? बयान तो लगातार अशोक गहलोत के चलते आए हैं। अशोक गहलोत ने यह भी कहा था कि चौथी बार गहलोत सरकार वरना भजन लाल बरकरार। वहीं कहीं ना कहीं पार्टी आला कमान सचिन पायलट में अब राजस्थान का नया लीडर देख रहा है। तो देखना होगा कि कांग्रेस के अंदर जो अब धीरे धीरे सब ठीक होता दिखाई दे रहा है, वो वास्तविकता में ठीक हुआ है कि नहीं, क्योंकि ऐसा बहुत बार हुआ है जब सचिन पायलट और अशोक गहलोत हाथ मिलाते हैं, गले मिलते हैं, और उसके बाद कुछ ना कुछ ऐसे घटनाक्रम हो जाते हैं जिससे फिर से कांग्रेस कटघरे में आकर खड़ी हो जाती है और जो अंतर्कलेश है वो दिखाई देने लगते हैं। खैर, इस विषय में आप क्या मानते हैं, आपके क्या विचार है, आपको कौन सी खबर लगी सबसे शानदार, सबसे बढ़िया, हमें जरूर बताएं। ऐसी और खबरों के लिए, ऐसी और जानकारियों के लिए बने रहे हमारे साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।